हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ये पार्ट 1 होगा। इसमें इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि इन फैक्ट को आपको मैं अप्लाई करके दिखा सकूं। फिर और वीडियोस भी इसके बनेंगे, यानी पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे मैं आप लोगों को पता है मैं डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ, यानी कि मतलब एक ही में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। स्टार्टिंग में कुछ वीडियो ऐसी बन भी गई थी क्योंकि तब बुक नहीं थी, तो मैं सिर्फ यही बता पा रहा था फैक्ट और मेथड वगैरह, पर क्वेश्चंस नहीं बता पा रहा था ज़्यादा। पर अब डिटेल में वीडियो बननी है, तो जितनी भी वीडियोस और हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 की, वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट नाम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो लाइन से सारी मिल जाएंगी। और प्लस जो सिलेबस में रिडक्शन हो गया 30% सीबीएसई की तरफ से लॉकडाउन की वजह से, जो पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो वो भी वीडियो आप देख लीजिए। तो जो चैप्टर्स वगैरह जो टॉपिक छोटे छोटे हैं नहीं पढ़ने आपको, वो आपको पता रहेंगे। हालांकि मैं बताता रहूँगा, पर आपको वो पढ़ लीजिए क्योंकि बाई चांस मैंने टॉपिक पढ़ा दिया छोटा सा और आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कभी कभी याद नहीं रहा मान लीजिए, तो वो आप ध्यान रखिए उसका। तो अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फैक्ट एंड फार्मूला के साथ। ये हमारा है पार्ट 1 टाइम एंड वर्क का। इसमें हम लोग टाइम एंड वर्क के बीच में जो रिलेशन होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखिए रेट ऑफ वर्क, रेट वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो इसका मतलब होता है टाइम से। ठीक है, जो भी काम हो रहा होगा वो कितने टाइम में हो रहा है उस हिसाब से रेट ऑफ वर्क हो जाता है। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ वर्क कोई पूछेगा तो वर्क डन अपॉन टाइम हो जाएगा, यानी W अपॉन टी, R इज इक्वल टू W अपॉन टी। तो अगर वर्क डन पूछ ले तो W इज इक्वल टू टी इधर भेज देंगे तो R इंटू टी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे थ्योरी नहीं समझनी हमको, फॉर्मूला समझना है, ये हम समझ गए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इफ ए कैन डू अ वर्क, ए पर्सन है कोई भी, कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज, मान लीजिए 10 दिन में कर लेता है। एक व्यक्ति ए है, वो 10 दिन में एक काम कर लेता है, एक्स ही मानो, एक्स दिन में एक काम कर लेता है। तो अगर ये पता करा जाए कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक व्यक्ति था, एक काम था, उसका टोटल काम था, वो उस काम को एक्स दिन में कर ले जाता है। ठीक है, तो पूछा जाए कि उस व्यक्ति की एक दिन की मतलब जो वर्क होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी एक दिन का क्या काम होगा। तो वो हमेशा आप कैसे निकालेंगे, जितना भी दिन में वो टाइम मतलब टोटल काम करता है उसका 1 अपॉन कर दीजिए, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यानी कि अगर एक काम वो एक्स दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इस तरह से अगर आप बी के लिए देख लीजिए, बी एक काम को वाई दिन में करता है, तो बी का एक दिन का काम क्या होगा, 1 अपॉन वाई। ठीक है, ये मैंने 2 बार क्यों बताया, क्योंकि आगे उसका जरूरत है इसलिए बता दी मैंने। अब मान लीजिए ए एंड बी टुगेदर मिलके कोई काम कर रहा है, कंबाइंड वर्क इन 1 डे। ठीक है, 1 डे में दोनों का काम क्या होगा, तो एक दिन में ए का काम कितना 1 अपॉन एक्स लिख दिया, एक दिन में बी का काम कितना 1 अपॉन वाई लिख दिया। ठीक है, फिर इसका एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक, यानी कि ए एंड बी अगर एक दिन का काम पूछा जाए तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक, लेकिन जैसे यहाँ था एक दिन का काम 1 अपॉन एक्स था, तो टोटल कितने दिन में उसका काम होगा, उसका उल्टा। तो यानी कि अगर ए और बी काम कर रहे होंगे तो टोटल कितने दिन में वो काम कर पाएंगे, इसका उल्टा। जो चीज मैंने यहाँ लिखी, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क, मतलब टोटल काम करने में उनको कितना दिन लगेगा, जस्ट अपोजिट है देख लीजिए। ठीक है, इतना दिन लगता है। सिमिलरली अगर 3 लोग हो जाए तो ए बी सी 3 लोग हैं, तो ए का हमने ये माना था, बी का ये माना था, सी का मान लिया हम लोगों ने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, 1 अपॉन जेड लिखा है मैंने, फालतू मतलब जगह भर जाती। फिर नीचे एलसीएम कर लिया एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स था तो एक्स हट जाएगा, वाई जेड यहाँ वाई है तो जेड एक्स हो जाएगा, यहाँ जेड है तो एक्स वाई हो जाएगा। ये हमारा हो गया। ए बी सी तीनों अगर मिलके काम करें तो एक दिन में इतना काम कर पाएंगे, एक दिन में इतना काम कर पाएंगे, यानी टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, इसका जस्ट उल्टा। तो आप देख रहे रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड नीचे, यहाँ पे देखिए ऊपर है, तो ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क, टोटल वर्क इतने दिन में कर ले जाएंगे। ठीक है, इसका अपोजिट हो गया। तो ये फॉर्मूला थे, आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, रटना नहीं है इसमें कुछ, बस समझना है। ठीक है, अब आगे फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। जो बाकी के फैक्ट थे इनको समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग मूव कर जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला फैक्ट है, इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज, ये आपको पता है ए एक्स दिन में काम करता है, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ए एंड बी मिलके उसी काम को कंप्लीट द वर्क इन वाई डेज, मतलब ए अकेले एक्स दिन में कर ले रहा है और ए और बी मिलके वाई दिन में कर रहे हैं, तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ए और बी टुगेदर का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, वाई, 1 अपॉन वाई। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिख दी, ए का 1 डे वर्क 1 अपॉन एक्स, ए और बी दोनों को मिला के 1 डे का वर्क 1 अपॉन वाई। ठीक है,
तो पूछा जा रहा है ए का पता है, ए और बी का पता है, लेकिन अगर बी को अकेले काम करना हो तो 1 डे वर्क उसका क्या होगा, या बी को अकेले काम करना हो तो टोटल काम वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको ए और बी का पता है, तो 1/y है टोटल ए और बी मिला के। ए और बी में से ए का घटा दीजिए, 1/x को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो नीचे तो एलसीएम आ जाएगा अपना एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, तो ये हो गया बी का 1 डे वर्क। और आपको मैंने पहले ही बता रखा है, अगर किसी भी चीज का एक दिन का वर्क आपको पता हो तो उसका अपोजिट कर दीजिए, तो टोटल दिन उतने ही लगते हैं जैसे पिछला था। तो बी कैन कंप्लीट द वर्क, मतलब जो टोटल वर्क होगा वो कंप्लीट कर देगा उसको एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डेज में। एक्स माइनस वाई ऊपर था, यहाँ पे क्या हो गया, नीचे हो गया, तो ये चीज हो गया हमारा, ये फैक्ट है। अगला हमारा एक फॉर्मूला है सिंपल सा, उसको याद रखना है आपको कि अगर मान लीजिए पर्सन P1 है और W1 काम है, अब कुछ भी काम हो और D1 दिन में कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग हैं, कुछ काम है, कुछ दिन में कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे सेम लोग हैं P2 दिन लोग, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा P1 इंटू D1 यानी पर्सन इंटू डेज अपॉन वर्क इज इक्वल टू पर्सन इंटू डेज अपॉन वर्क, इधर वाले 1 इधर वाले 2। ये फॉर्मूला बन गया, जब आपको मैं करके दिखाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो एक्सरसाइज 6.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 डेज। मतलब कि दोनों की कैपेसिटी बता दी गई है, कितने दिन में कौन कर सकता है। If they both work together, then how many days will required to complete the work? मतलब कि पहला वाला था जो 8 दिन में कर लेता, तो दूसरा वाला 5 दिन में कर लेता था। अब अगर दोनों मिलके करें तो कितने दिन में करेंगे, तो जाहिर सी बात है दोनों मिलकर करेंगे तो कम दिन में कर पाएंगे, मतलब जल्दी कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, देखिए, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, तब आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 10 दिन में काम पूरा कर रहा है तो उसकी 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/10। जो डेज होते हैं उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, उसका 1 डे वर्क हो जाता है ना। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको फॉर्मूले के तौर पे। इसी तरीके से बी का, बी इज 1 डे वर्क इज 1/, हाँ ये 10 नहीं था, यहाँ पे 8 डेज था, तो इसको माफ करिएगा और सही कर लीजिए। ये 8 डेज था और दूसरे वाले का 5 दिन था, तो 1/5 हो जाएगा उसका एक दिन का काम, ठीक है। यानी कि अगर एक दिन में काम करे तो ये इतना कर पाएगा, एक मतलब 1/8 यूनिट, और बी अगर करे तो 1/5 यूनिट काम एक दिन में कर पाएगा। अब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे, ए एंड बी 1 डे वर्क, मतलब टुगेदर है ना। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, आप थोड़ा सा प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे तो फायदा रहेगा आपका। मैं बस टाइम को बचाने के चक्कर में ज़्यादा इंग्लिश वगैरह लिखने के चक्कर में नहीं रहता हूँ, लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ। ए और बी मिलके काम करेंगे तो दोनों का एक दिन का जो काम होगा वो ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक दिन में 2 यूनिट का काम किया, आपने 3 यूनिट का काम किया, तो दोनों लोगों मिलकर 5 यूनिट हो जाएगा। बस तो ऐड ही करके तो होगा, वो चीज़ कर लेंगे हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसका वो कर लेंगे एलसीएम 5 8 13/40 वर्क। मतलब यहाँ पे क्या निकल के आया कि अगर ए और बी मिलके काम करें तो एक दिन का काम कितना होगा, 13/40। और आपको पता है जो वर्क होता है उसका जस्ट अपोजिट कर दो तो उसकी टोटल डेज पता चल जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल डेज पता करने के लिए क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे ए एंड बी कैन
together can complete the work in 40/13, जस्ट अपोजिट कर दिया, डेज। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, A can complete a work in 4 days, B in 5 days, C in 10 days। यानी A 1 day वर्क हो जाएगा आपका 1/4, B का हो जाएगा 1/5 एंड C के लिखेंगे तो 1/10 हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय A B C टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। सेम चीज है, बस C भी आ जाएगा तो आप उसको कर लोगे, मैं फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। एक व्यक्ति एक काम को 5 दिन में कर लेता है, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days। मतलब कि मान लीजिए ए एक व्यक्ति था जो अपना काम कर लेता था कितने दिन में, 5 दिन में, तो ए का 1 day वर्क कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है, 1/5 हो जाएगा। पर बाद में उसका जो आया सन उसकी मदद कर देता है ना। तो सन जब आता है तो सन का नहीं पता आपको कि कितना वो कर रहा है, उसकी एबिलिटी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे क्या बता दिया गया है, ए का 1 day वर्क आपको पता है, और ए एंड हिज सन दोनों मिलके सन्स 1 day वर्क इज 1/3। देखिए उसने क्या बोला कि ए एक काम 5 दिन में करता है तो उसका 1 day वर्क 1/5 हो जाएगा। पर वो जब सन की मदद लेता है, यानी दोनों लोग जब मिलके काम करते हैं, सन एंड मतलब ए दोनों मिलके काम करते हैं, तो 1/3 हो जाता है। सिंपल सी बात है। इन व्हाट टाइम कैन द सन डू इट अलोन। मतलब कि अगर उसका सन अकेले करना चाहे तो कितने दिन में वो काम कर पाएगा। जैसे ए अगर अकेले करता है तो 5 दिन में कर लेता है, उसी तरीके सन कितने दिन में कर पाएगा अकेले, मिलके 3 दिन में कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए ए का 1 day वर्क है 1/5 और ए एंड हिज सन का 1 day वर्क कितना है 1/3। तो आप क्या करेंगे, सन्स 1 day वर्क इज इक्वल टू ए एंड हिज सन्स 1 day वर्क माइनस एज 1 day वर्क, एज 1 day वर्क। आप सोच रहे होंगे मैंने इससे इसको क्यों घटाया, उल्टा क्यों नहीं घटाया। देखिए ए और हिज सन मतलब 2 लोग मिलके एक दिन में ज्यादा काम करेंगे, तो ज्यादा वाले में से तो कम को निकालोगे। अब देखिए इसमें ए और सन दोनों है और इसमें सिर्फ ए, तो ए तो घट जाएगा, बचेगा सिर्फ सन का, वही आसान आंसर हो जाएगा आपका। पर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ए सन का कितना 1/3 और ए का अकेले देखा जाए तो 1/5 है। फटाफट यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आप, 5 2 आ जाएगा, तो 2/15 यहाँ पे आपका क्या आ गया, वर्क आ गया। एक दिन में सन्स 1 day वर्क इज 2/15। एक दिन में उनका सन कितना काम कर लेगा, 2/15। तो पूछा गया कितने दिन में वो टोटल काम कर लेगा। तो मैंने बताया है 1 day वर्क को जस्ट अपोजिट कर दिए तो टोटल काम का जो टाइम होता है वो मिल जाता है। तो सन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15/2 days। सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट वाले का तरह ही था, पर इसमें घटाना था, ये मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, ये थोड़ा अलग था और कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट करते रहता हूँ, जो इजी होगा मैं छोड़ दूंगा, आप लोग खुद कर लीजिएगा। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क, ए एंड बी टोटल ये काम करते हैं 4 दिन में, ठीक है। तो 4 दिन का है तो 1 डे लिख लीजिए। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा इनका, 1/4 सिंपल, ठीक। अगला है इफ ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। तो सिर्फ एक आगे निकाला जाएगा तो कितना आएगा, ए 1 डे वर्क 1/12, ठीक है। तो देन हाउ मेनी डेज बी कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। तो बी अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो ए बी में से ए को आप घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको मैंने बताया भी था पिछले क्वेश्चन में, उस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका थर्ड से मैच करता है, आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, यानी कि ए कॉमा बी एंड सीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू, जितना भी दिया उसका 1 कर देंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे 8 डेज, 1/8 यूनिट यानी कि वर्क। सी बी एंड सीज 1 डे वर्क इज, आपका बी और सी का दिया हुआ है 1/24, ठीक है। ए बी सी तीनों जब मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 1/8 काम कर लेते हैं, ठीक। पर जब ए नहीं होता है, सिर्फ बी और सी मिलकर काम करते हैं, तो एक दिन का काम उनका 1/24 हो जाता है, ठीक है। और बी अलोन, सिर्फ बी को अगर देखा जाए तो बी मतलब बी इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/40 गिवन है, ठीक है, ठीक। अब आगे पूछा गया हाउ मेनी डेज सी कैन अलोन डू अ वर्क। देखिए इसमें ए बी सी है, इसमें बी सी है। अब इसको आप पूरी तरीके से भूल जाइए, ये वाली स्टेटमेंट को। इसमें बी सी है और इसमें बी है, तो बी सी में से बी घटा दो तो क्या बचेगा, सी बचेगा सिर्फ। तो हम लोग क्या करेंगे, सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, सी का निकालने के लिए बी एंड सी 1 डे वर्क ले लीजिएगा। सी इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू बी एंड सी इज 1 डे वर्क माइनस बी इज 1 डे वर्क, यानी ये वाले में से ये घटा देंगे। तो इसका 1 डे वर्क कितना है 1/24 और इसका है आपका 1/40। अब मैं ऊपर करता हूँ ताकि आपको दिखे आसानी से। एलसीएम आप लेना चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, ऐसे लिख देते हैं तो और इजी हो जाता है। 40 - 60, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा होता है उस तरीके से होता है। यहाँ पे नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस जो है ये कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 24 और 40। अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ आपका, इसमें कट करने में इजीली आसानी हो जाएगी आपको। 4 4 जा 16, 4 10 जा 6 टाइम, नीचे हो गया आपका सिंपली 60 हो गया, ठीक। यानी ए सी अगर अकेले काम देखे तो 1 डे वर्क होगा 1/60, तो टोटल कितने दिन लगेंगे सी को, सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। मतलब सी अकेले अगर काम करे तो उसको 60 डेज लग जाएंगे, क्योंकि हमको देखिए जब मिलके 40 दिन लग रहे थे, तो अगर वो अकेले काम करेगा तो थोड़ा ज़्यादा दिन तो लगेगा। तो यानी कि 5th क्वेश्चन का आंसर भी 60 डेज आ रहा है, यहाँ से मतलब प्रूव भी हो जाता है आपका कि आंसर सही है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए बी सी कैन टुगेदर कंप्लीट इन 6 डेज। सेम चीज है, उसी तरीके से 5th की तरह से। अगर आपने 5th क्वेश्चन देख लिया, 6th क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ये भी होमवर्क में रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी है, पर मैं बस यहाँ पे सिखा दूंगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं बचेगा जो मैं सिखाऊंगा, बस इतनी गारंटी मेरी। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब ए बी से डबल स्पीड पे काम करता है। इफ बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज इंडिपेंडेंटली, मतलब कि बी 7th क्वेश्चन है, बी इज 1 डे वर्क, मतलब 12 डे में करता है तो 1 डे वर्क क्या होगा उसका 1/12, ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ए इससे डबल काम करता था, स्पीड डबल है, तो अगर वो एक दिन में 1/12 कर रहा है तो ए हमारा स्पीड डबल करके 2/12 काम करेगा, डबल जस्ट,
ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन में ये बताया गया। आगे बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। मतलब कि अगर साथ में दोनों काम करें तो कितना टाइम लगेगा ये बताया गया यहाँ पे। तो देखिए, तो वन डे वर्क अगर यहाँ पे हम लोग टुगेदर का वन डे वर्क देख लें तो क्या हो जाएगा, ए एंड बीज वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/12 प्लस 2/10, दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को मिलके काम क्या हो जाएगा, मतलब दोनों डबल कर देंगे अपना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/12। ठीक, 3 चौक 12, 1/4 आपका टोटल काम हो जाएगा एक दिन का इन दोनों का। ठीक है, तो अगर 1/4 टोटल काम हो रहा है तो इन लोगों का कंप्लीट करने का टाइम क्या होगा, जस्ट अपोजिट 4 डे। तो ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। ठीक है, तो जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो है ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू। मतलब कि ए जितने समय में जो काम करता है बी और सी मिलके उतने समय में उतना काम कर पाते हैं, यानी कि ए बी और सी के बराबर काम कर लेता है एक ही बार में, मतलब अकेले। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 10 डेज और सी अलोन इन 50 डेज, यानी ए एंड बी का वन डे वर्क 1/10 हो जाएगा और सी का अलोन 1/50 हो जाएगा वन डे वर्क। ठीक है, देन बी का वन डे वर्क निकालना है हम लोगों को, देन इन हाउ मेनी डेज बी कैन डू द वर्क। मतलब कि पहले तो हमको बी का वन डे वर्क निकालना होगा, तो उनसे हम पता चल जाएगा कितना क्या होगा। देखिए सबसे पहला तरीका क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए बी का डायरेक्टली निकालने का कोई तरीका नहीं, ए बी सी सब अलग अलग गिवन है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम, ए बी सी तीनों का टोटल निकालेंगे। तो ऐसे कर लीजिए, सिंपल तरीका है आपका, ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर वन डे वर्क। ठीक है, तो वन डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा ए और बी का, और 1/50 हो जाएगा सी का। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 50 10 60/500, तो 6/50 6/50 आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी तीनों का मिला के कितना आ गया, 6/50। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, उन्होंने क्या बोला था, ए जितना काम करता है बी और सी मिलके उतना काम करते हैं, यानी जो इसमें 6/50 है इसका आधा काम तो ए करता होगा और आधा काम बी और सी मिलके करते होंगे। यही बात तो बोली गई थी, यानी कि सिर्फ ए का अगर पता करा जाए तो हमारा 3/50 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर सिर्फ बी और सी का पता करा जाए तो हमारा वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 3/50। आधा काम ए करता था, ए गया चला, तो 3/50 आ गया। ठीक है, अब बी और सी का पता चल चुका है, हमको पता किसका करना था, बी का, तो बी में से सी हटा देते हैं हम लोग, तो सी का कितना है 1/50। तो क्या करेंगे हम लोग, बी का पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी प्लस सी में से सी को घटा देंगे। अब बी प्लस सी कितना है वन डे वर्क, 3/50, और सिर्फ सी का कितना है 1/50। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 1 यानी 2/50, यानी 1/25 यूनिट वर्क। और वर्क का जस्ट अपोजिट अगर कर देते हैं टोटल वर्क का, तो वो वन डे हमारा काम निकल आता है। ठीक है, सॉरी, ये वन डे का अगर हम लोग अपोजिट कर देते हैं तो हमारा टोटल डेज कितने होते हैं वो निकल आता है। तो इसका अगर अपोजिट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 डेज, यानी कि बी का वन डे वर्क तो 1/25 है, बट टोटल अगर उसको काम कंप्लीट करना है तो वो 25 डेज लगाएगा तब अपना काम कंप्लीट कर पाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए 9th, ए टेक्स एज मच टाइम बी एंड सी टुगेदर टू फिनिश अ जॉब, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द वर्क। यहाँ पर भी उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है, सेम चीज़ है, आप खुद लगाइएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, थोड़ा सा अलग लग रहा है देखने में। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 and 10 डेज। ए का हमारा 15 डेज में है और बी का 10 डेज में। ठीक है, हमारा ए 15 डेज, सिर्फ ए का देखा जाए वन डे वर्क तो 15 डेज है, तो 1/15 इसका आ जाएगा वन डे वर्क। और बी का देखा जाए तो बी का आपको मिल जाएगा 1/10 डेज, तो यहाँ पे 10 डेज हो जाएगा, मतलब 10 टोटल है, 1/10 तो वर्क हो जाएगा। ठीक,
इसके बाद क्या है बोला गया, दे स्टार्टिंग डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव। मतलब उन दोनों लोगों ने काम एक साथ करना स्टार्ट करा, पर 2 दिन के बाद किसको जाना पड़ गया, बी को जाना पड़ गया। तो पहले 2 दिन तो इन लोगों ने साथ में काम किया होगा, तो टुगेदर वन डे वर्क देख लेते हैं। ए प्लस बी वन डे वर्क टुगेदर अगर करते हैं तो कितना हो जाता है, 1/15 प्लस 1/10। ठीक है, तो उसको करने तरीका क्या, 10 और 15 25 ऊपर नीचे आ जाएगा 150। कट कर दीजिए 5 से, 5 5 25, 5 3 15, 0 6 1/6 यूनिट वर्क कर लेते हैं एक दिन में। और काम इन्होंने कितना किया था, 2 दिन किया था, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 days वर्क। ए एंड बी का 2 days वर्क हो जाएगा, जस्ट इसका मतलब डबल, तो 2/6 यानी कि 1/3 काम इन लोगों ने 2 दिन में कर लिया था। टोटल काम जितना करना था उसमें से 1/3 काम तो ये दोनों लोगों ने साथ में किया 2 दिन में। ठीक, अब हमेशा देखिए टोटल वर्क कितना माना जाता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू 1। एक काम अगर टोटल देखा जाए यूनिट में तो 1 होता है, क्योंकि 100% को अगर यूनिट में देखा जाए, देखिए जैसे 100%, इसको अगर यूनिट में देखते हैं तो ये 1 होता है। क्यों, क्योंकि 100 में से 100 लाया, यानी 100 में से 100 तो कट करने पे कितना आता है, 1। यानी अगर टोटल काम देखा जाए तो उसको यूनिट लैंग्वेज में 1 लिखा जाता है। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा 1 रहा होगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क क्या मतलब यहाँ पे वही पता चलता है आपको। देखिए रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 1 में से उतना काम घटा दीजिए जितना हो चुका है, तो 1/3 काम आप क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, फिर जो बचेगा वही काम तो करना बाकी, वही हम लोग निकालेंगे। 3 - 2 2/3, यानी कि टोटल काम होता है 1, जिसमें से 1/3 काम हो चुका है और 2/3 काम बाकी है। अब बी चला गया, अब ये काम टोटल किसको करना है, अकेले ए को करना है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, ए कैन डू अ वर्क इन 15 days। मतलब कि एक काम करने में टोटल, एक काम करने में मतलब 1 काम करने में कितने दिन लगते हैं, 15 दिन। तो उसको 2/3 जो बचा है काम करने में कितने दिन लगेंगे देख लेते हैं। यानी 1 काम को करने में उसको लगते थे 15 days, तो 2/3 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर सिंपल सा, 3 5 जाए यानी 10 days लगेंगे। 10 days इसको बाद में काम करना पड़ेगा। देखिए पहले क्या हुआ था, ए एंड बी ने स्टार्ट करा, पहले दिन काम किया एंड फिर दूसरे दिन काम किया, फिर बी चला गया। ठीक है, और अकेले ए काम करने लगा। कितने दिन किया उसने, 10 दिन किया। ये 1 दिन किया, ये 1 दिन किया, फिर यहाँ पे 10 दिन करा। तो इसका मतलब कितने दिन टोटल हो गए, 10 11 12। अब अगर ये पूछा जाता कि बाकी का काम करने में कितने दिन लगे, तो 10 दिन लगे। ठीक, या ये पूछा जाता बाकी का काम करने में ए को कितने दिन लगे, 10 दिन लगे। या ये पूछा जा सकता था बाकी नहीं, टोटल ए कितने दिन काम करता है, तो 1 2 3 12 दिन हो गया। टोटल काम करने में कितने दिन लगे, 1 2 10 12 दिन हो गए। बी कितने दिन काम किया है, 1 2। तो ये कुछ भी पूछा सकता है, पर यहाँ पे पूछा गया था टोटल डेज बताइए इतने में काम खत्म हुआ है। तो किसने किया, कैसे क्या, इससे मतलब नहीं है। ओवरऑल दिन तो हमको कितने लगे, 12 डेज लगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। तो दोस्तों आज की हम लोग वीडियो यहीं तक रखेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट भी बताए, सारी चीज़ें बताई। कॉन्सेप्ट तो मैंने शुरुआत के कुछ वो कल ही रिकॉर्ड कर लिए थे, तो आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने इसी वीडियो में, फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए। तो क्वेश्चन में मैंने दूसरा नहीं बताया है और चौथा नहीं बताया है, और 11 तक यानी कि 10 बताया है, और जो 11वां क्वेश्चन है वो भी 10th वाले से मैच कर रहा है। तो 11th क्वेश्चन नंबर तक जितने भी क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं, ठीक है, 10 तक तो मैंने बताया, 11वां भी मिलाया है यहाँ पे मैंने, वो सारे आपको होमवर्क में करने। होमवर्क अभी आपको जब वीडियो खत्म होगी तो साथ में मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज की ये जितने क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए ये करने आपको, और प्लस शुरुआत के 6 एग्जाम्पल मैंने देख रखा है। शुरुआत के 6 एग्जाम्पल जो हैं, 6 एग्जाम्पल सेम है जो आज के क्वेश्चन में कराया मैंने, सेम उस तरीके से। तो होमवर्क वाले क्वेश्चन जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको करने की कोशिश करिए, और ट्राई करिए कि आंसर कमेंट में लिखा करिए, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोगों को इससे हो रहा है। ठीक है,
तो एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 6 और प्लस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन थे वो आपको करने हैं। जल्दी ही पार्ट 2 रिलीज हो जाएगा, पार्ट 2 रिलीज होगा, उसमें सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज का। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों ये थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हमारी वीडियोस को थोड़ा सा बूस्ट मिले, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं रही तो व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। और जब मैं व्यूज़ देखता हूँ, कोई कितना भी कहे कि व्यूज़ से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखिए व्यूज़ से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि अब मेरे चाहने से तो नहीं होता, मैं तो करूँगा 1 लाख लोगों तक पहुँच जाए, पर कम से कम उतने बच्चों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है। मैं तो चाहूँगा करोड़ों तक पहुँच जाए, वो ज़रूरत नहीं है, पर जितने बच्चों को चाहिए वहाँ तक तो पहुँचेगी। वहाँ तक पहुँचने के लिए करना होता है, आपको लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, यानी कि जो वीडियो है उसकी एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी ताकि थोड़ा सा वीडियो बूस्ट हो, तो यूट्यूब उसको प्रमोट करे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। क्योंकि हो क्या रहा है, बच्चे ढूंढ रहे हैं तब भी नहीं मिल रही थी, यानी कि वीडियो भी रैंक नहीं कर रहे कहीं पर भी। अल्टीमेटली गोल ये होता है कि वीडियो बनाने का मोटिवेशन होना चाहिए आपके पास। तो आप बहुत ज्ञान दे दिया मैंने, तो बहुत ज़्यादा हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।